कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। खबर कतर से यह आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। फांसी की सजा को रोककर उसे कैद में बदला गया है। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी हमने जो है एक तरह से जो डेथ सेंटेंस था, फांसी की सजा को हमने आजीवन कारावास की सजा में कन्वर्ट करने में कामयाबी पाई है। इसके बाद में जो बाकी बातचीत होगी धीरे धीरे करके कब होगी, क्या भारत में आएंगे, वो हम बात बाद में कर सकते हैं। कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया। मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं कि इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि कतर की हवा तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अब उन्होंने ये तय किया है कि भाई वो स्टेप बाय स्टेप आरंभ कर देंगे कार्य। जय हिंद दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि जो कतर ने हमारे भारतीय सेना के नेवी ऑफिसर, जो 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई थी, उसको रद्द कर दिया गया है। और इस समय अभी जो फैसला सुनाया गया है वो है उम्र कैद की। दोस्तों भारत सरकार लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि उम्र कैद भी नहीं होगा, हम अपने पूर्व नेवी ऑफिसर्स को सफलतापूर्वक छुड़ाकर भारत भी ले आएंगे। यानी उम्र कैद की सजा जो अभी दी गई है उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस लड़ा जाएगा और उसे भी रिड्यूस करा के हमारे पूर्व भारतीय ऑफिसर्स को भारत वापस लिया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी सफलता है, इसको लेके खास करके 2-3 देश बहुत ज्यादा जल गए हैं। बर्नौल मूवमेंट है उनके लिए। दोस्तों एक तो पाकिस्तान, इस समय दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को मातम सा हो गया है। दोस्तों जब 8 भारतीय सेना के पूर्व ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई थी, बड़े लंबे लंबे डिस्कशन कि भारत तो रॉ एजेंट हर जगह भेज देता है, अपने काम करने भेजता है, रॉ एजेंट भेज देता है, ऐसी ऐसी बातें कर देती। दोस्तों अब जब माफी दे दी गई है तो पाकिस्तानी मीडिया पिन ड्रॉप साइलेंट। हर जगह बस यही बात हो रही है कि भारत के पास पैसा का इन्फ्लुएंस है, पैसे के इन्फ्लुएंस से कतर झुक गया, बस ये बातें हो रही। दोस्तों कनाडा तक हैरान है कि कैसे कतर ने माफ कर दिया। लेकिन दोस्तों यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सरकार की डिप्लोमेसी है कि बिना कुछ किए हमारे जवान वापस आ गए। ना मोदी गए मनाने, ना जयशंकर साहब गए मनाने, कुछ नहीं किया, कोई स्टेटमेंट दे दी, फिर भी आ गए। बड़ी खबर आपको बता दें, कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा कम हुई है। इस मामले में आज हुई सुनवाई के अंदर कतर की अपील कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कि अमीर के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी दुबई में, कहा जा सकता है कि उसका भी एक राहत भरा नतीजा यहां देखने को मिल रहा है। कतर के अंदर 8 भारतीयों की सजा कम करने को लेकर फैसला हुआ है और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके अंदर इस फैसले की पुष्टि की गई जो थी। आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे 1 दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है। ठीक है, वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था। ठीक है, और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुनर्स कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है
ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। अब ये हो नहीं सकता कि स्क्रैच से केस शुरू हुआ हो और बस एम इल्ज़ाम लगा के अंदर करते हैं, मतलब देर इज़ नथिंग लाइक दैट। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम जिसमें उनको भी पता नहीं था। अब देखिए इसमें बहुत सारे केस स्टडीज जो हैं वो हो सकते हैं, और ये क्योंकि एक सेंसिटिव एंड मसला था, सो जिसे कहते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही अपील की हुई थी और उनको ये था कि अगर ये हमारे लोगों को सज़ा दे दी जाती है तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। मैं आपको बात बताऊँ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता कि वो इसको रिकवर ना कर पाते, ठीक है। एंड इन टाइम्स गो कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इंडियन की जो अपोजिशन है वो इतना बैकफुट पे है कि वो इस पे कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं कर सकते। अमूमन होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है जी, तो वो एक चीज़ जिसे वो ना सामने आती है। लेकिन इन दिस केस मुझे ऐसे लगा है कि इंडियन कोर्ट जो इंडियन ऑपोजिशन भी साइलेंट है, मीडिया भी साइलेंट था, और वो पूरी की पूरी दे वर लुकिंग टुवर्ड्स कतर। वो एक पॉलिटिकल एंगल से वो देख रहे थे, उनको पता था कि ये हमारे लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस मौके उनकी सेंटेंस कम हो गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है जी। वो एक होता है, जारी बात है, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में भी जो सदर पाकिस्तान है वो आखिर में वो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सज़ाएं हो जाएं और वो सदर पाकिस्तान तक जाएं और सदर पाकिस्तान ये महसूस करें कि नहीं मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए या सज़ा दे देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि सदर पाकिस्तान हाईएस्ट वो है। इसी तरह कोर्ट अमीर जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस भी ख़त्म कर सकता था, वो सारा कुछ कर सकता था, तो ये उन्होंने किया है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशस से, बल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है, फ्रांस से, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान से, इवन यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो हैं वो हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया एंड स्पेन के अंदर भी मौजूद है। और उस वक्त 2014 में भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म थे, ठीक है जी, और ये जो चीज़ है इंडिया और कतर के दरमियान ये साइन हुई थी। सो जो 10 साल पहले उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया था, इट मीन्स कि वो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है जी। अब ये जो ये जो लोग हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं, इसका एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये लोग जो है दे आर सेंड बैक टू इंडिया और वो अपनी रिमेनिंग जो चीज़ है वो अपने मुल्क में अदा करें। जब वापस आ जाएं तो फिर सारी बात है उस तरह की, फिर वो मुल्क जो है जब इतने हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि इनको माफ़ कर। तो दोस्तों इस पे कतर ने जब हमारे वीर जवानों को फांसी की सजा से छुट्टी दे दी, यानी नहीं दी, यानी कैंसिल कर दी, दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में सफा मातम दिख रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बार बार कह रहा है कि अब कतर भी काफिर हो गया, कतर भी काफिर हो गया। मतलब दोस्तों पाकिस्तान उन्हीं को मुसलमान मानता है जो भारत के खिलाफ जाए। अगर दोस्तों कोई मुसलमान होकर भारत की तारीफ कर दे या भारत के लिए कुछ सकारात्मक बात कर दे तो वो दोस्तों मुसलमान नहीं रह जाता, वो काफिर हो जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तानियों के अल्फाज हैं। इस समय पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं कि कतर ने ऐसा कैसे कर दिया, कतर पैसों के सामने झुक गया, कतर को पैसों की क्या जरूरत थी, कतर को दिखाना चाहिए था कि भारतीय वाले रॉ एजेंट है सारे के सारे जो घूम रहे हैं विदेशों में और सबकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन कतर वाले तो झुक गए। भारत की बहुत बड़ी मार्केट है, कतर चाहता है कि भारत के मार्केट में वो अपने चीजें सेल करे, इसलिए कतर झुक गया। तमाम तरीके की मदरसे वाली बातें
जो मदरसे में एक मौलवी बताता है ना भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मदरसे में, वो सभी बातें इस समय पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे चल रही है जब हमारे वीर जवानों को माफी दी गई। दोस्तों हालांकि पाकिस्तानियों का जलना तो भारत की छोटी छोटी खुशियों से, अगर भारत कहीं पे भी खुश हो रहा है ना तो उतना ही, जितना भारत खुश होगा उतना ही जलन पाकिस्तान को होगी। ये दोस्तों आप लोगों को देखने को हमेशा मिलेगा। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड मीडिया में भी इसकी चर्चाएं काफी तेजी से हो रही हैं। हर जगह रॉयटर्स की बात करूं, ग्लोबल टाइम्स की बात करूं और वीओन न्यूज की बात करूं, एएनआई की बात करूं, दोस्तों हर जगह एक ही चीज बस दिखाया जा रहा है कि भारत की ये बहुत बड़ी मैसिव डिप्लोमेटिक जीत, बहुत मैसिव डिप्लोमेट ना। दोस्तों इसके बारे में एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओपनली कहा, ना जयशंकर साहब ने ओपनली किया, ना कोई भारत के मिनिस्टर ने ओपनली कहा। हाँ हालांकि सेंसिटिव सब लोग थे, गंभीर सभी लोग थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कतर के सामने झुकने वाले नहीं थे। भारत के सभी लीडर्स और ऑफिशियल्स ने कहा कि हम भाई लीगल ऑप्शन चुनेंगे और लीगल ऑप्शन के थ्रू ही हमने अपने जवानों को फांसी की सजा से बचा लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।